शोहर बीवी पर बरहम होकर कहने लगा कि अब खड़ी यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से जाकर मेरा बैग ले आओ, पहले ही ऑफिस से देर हो चुकी है। बीवी बोली, जी अभी लेके आती हूँ, आप सुबह सुबह गुस्सा तो ना करें, हमसाए क्या कहेंगे। नौरीन बेटा जल्दी से आ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। नौरीन बोली, जी बाबा अभी आई। बीवी बैग पकड़ाते हुए बोली कि ये ले अपना बैग। शोहर बैग लेते हुए फिर से बोला कि हर काम में देर करना तुम्हारी आदत हो गई है, आज फिर तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। बीवी बोली कि मेरी वजह से देर हुई है, मैं आपको फजर के वक्त जब उठा रही थी आप तब उठ जाते, अब हौसला रखें, काफी वक्त पड़ा है, अभी पहुंच जाएंगे आप टाइम पर। शोहर बोला कि शायद तुम्हें याद हो तो मैं रात को ऑफिस से लेट आया था, सुबह कैसे उठता, बस तुम्हें तो बहाना चाहिए होता है। इतने में नौरीन कमरे में दाखिल होकर बोली कि बाबा मैं तैयार हूँ, चलें। जी बेटा चलो चलते हैं। ये कहकर बेटी के साथ शोहर बाहर की जानिब निकल गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला तो बीवी ने पीछे से कहा कि नाश्ता तो किया ही नहीं आपने। जवाब में शोहर बोला कि इस वक्त तुम रहने दो, खुद ही कर लेना नाश्ता तुम। बाप बेटी घर से निकलने लगे तो बीवी ने फिर से आवाज दी, ख्याल से जाइएगा, बाइक तेज ना चलाना। फेरोज ने स्कूल के सामने नौरीन को उतारा। वहां उसकी मुलाकात एक दोस्त से हो गई। दोस्त ने फेरोज को देखते ही बोला कि अरे भाई किधर होते हो आजकल, नजर ही नहीं आते हो। कहने लगा, अरे अकरम भाई क्या बताऊं, बस घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, बीवी बच्चों की खिदमत चल रही है, अभी भी इस चक्कर में ऑफिस से लेट हो चुका हूं। अकरम भाई बोले, वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलें जाएं आप ऑफिस, अल्लाह आपको खुश रखे। फेरोज बोला कि बहुत शुक्रिया जनाब, खुदा हाफिज। फेरोज जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसका बॉस कहने लगा कि आज फिर तुम लेट आए हो, रोजाना की रूटीन ही बना ली है आपने। फेरोज आजिजी से बोला, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, असल में मेरी बीवी पिछले 3-4 दिन से बीमार है, फिर मैं नाश्ता खुद ही बनाता हूँ और बच्चों को भी खुद ही तैयार करना होता है, इसीलिए देर हो जाती है। बॉस गुस्से से बोला, बस करो ये रन मुरीदी और काम पर तवज्जो दो। फेरोज बोला, सर मियाँ बीवी तो एक दूसरे के साथ सुख के साथी होते हैं ना, इसमें रन मुरीदी वाली कौन सी बात है भला। बॉस बोला, बंद कर अपना ये लेक्चर और जल्दी से मुझे कल वाली फाइल मुकम्मल करके दे दो। फेरोज कहने लगा, जी सर मैं कर लेता हूँ। चंद घंटों के बाद फेरोज के फोन पर छोटे भाई की कॉल आई। छोटे भाई ने फेरोज को बताया कि भाई मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ काम से, आप नौरीन को आज खुद ही उठा लेना स्कूल से। फेरोज कहने लगा, कमाल करते हो यार, इस वक्त उसको स्कूल से लेने का वक्त हो गया है और तुम्हें काम याद आ गया है। छोटा भाई कहने लगा, भैया आज आप खुद ले लें उसको, और मेरा जाना भी बहुत जरूरी है, बात को समझें प्लीज। फेरोज कहने लगा, अच्छा ठीक है मैं खुद ले आता हूँ, तुम चले जाओ, बाकी तुम शाम को जल्दी से वापस आ जाना। जी जी भैया मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। उधर नौरीन स्कूल के बाहर अकेली खड़ी इंतजार कर रही थी। फेरोज ने बाइक पर वहां पहुंचकर नौरीन को उठाया और घर पहुंचा दिया। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा तो फेरोज के पड़ोसी ने आवाज दी, फेरोज भाई देखें अगर कोई रोटी और सालन मिल जाए तो दे दें प्लीज, बहुत भूख लगी है। फेरोज ने उससे पूछा कि क्या बात है, आज भाभी ने खाना नहीं बनाया क्या। पड़ोसी बोला कि भाई दरअसल वो नाराज होकर अपनी अम्मी के घर चली गई है। फेरोज ने इस्तफसार किया कि नाराज होकर अम्मी के घर चली गई, जरूर तुमने कोई झगड़ा किया होगा भाई साहब। वो कहने लगा, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, काफी दिनों से जिद कर रही थी कि अम्मी के घर जाना है, अब मेरे पास तो टाइम था नहीं, गुस्से में आकर वो खुद ही चली गई। फेरोज कहने लगा, तो भाई लेकर जाते, तुम्हारा फर्ज बनता है, बीवी का ख्याल अगर खामन नहीं रखेगा तो भला कौन रखेगा। पड़ोसी बोला, मगर भाईजान। फेरोज बात काटते हुए कहने लगा कि अगर मगर कुछ नहीं, जल्दी से जाओ और अपनी बीवी को मनाकर वापस लेकर आओ, क्योंकि बीवियों के बगैर घर अधूरा होता है, और हाँ उसकी पसंद की कोई चीज लेते जाना। पड़ोसी बोला, जी बात तो आपकी ठीक है, मैं चला जाता हूँ उसे लेने के लिए। फेरोज नौरीन के साथ घर में दाखिल हुआ और नौरीन को छोड़कर कुछ देर सस्ताने के लिए बैठा। फेरोज की बीवी ने फेरोज को देखा तो बोली, आप लेकर आए हैं नौरीन को। हाँ दरअसल अहमद किसी काम से शहर से बाहर गया है, उसने कॉल की थी कि मैं खुद छोड़ दूं नौरीन को। फेरोज ने बीवी को बता दिया। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बीवी ये कहकर जाने लगी तो फेरोज बोला कि चाय रहने दो, अब आ ही गया हूँ तो खाना ही ले आओ, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया मैंने, बहुत भूख लग रही है। बीवी बोली, नाश्ता नहीं किया आपने?
खाना तो नहीं बनाया मैंने, हमेशा आपके आने से पहले शाम को ही बनाती हूँ और आज आप अचानक आ गए हैं। फिरोज को गुस्सा आ गया और बोलने लगा कि करती क्या रहती हो तुम सारा दिन, तुम्हारा कोई फायदा भी है मुझे? ख्वार करके रखा हुआ है तुमने। शाम को अपना सामान बांध कर रखना, तुम्हारे बाप के घर छोड़ कर आऊंगा मैं, फिर अकल ठिकाने लगेगी तुम्हारी। नौरीन ये सब सुन रही थी। फिरोज बीवी को धक्का देते हुए बाहर निकल कर चला गया। नौरीन माँ के पास आई, उसके गले लगी और फिर अपने बाबा के पीछे बाहर आ गई। जैसे ही फिरोज बाइक पर बैठने लगा तो उसने कहा, बाबा बात सुने। फिरोज बरहमी से बोला, बोलो क्या बात है? नौरीन ने सवाल किया कि बाबा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या आप मेरी भी शादी कर देंगे? फिरोज बोला, ये कैसी बात कर रही हो तुम? नौरीन ने मासूमियत से कहा कि बाबा प्लीज बताएं ना। फिरोज बोला, हाँ मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा, दुल्हन बनाऊंगा आपको और बहुत सारी चीजें भी दूंगा। नौरीन बोली, मगर बाबा मैं नहीं करूंगी शादी। फिरोज बोला, क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? बेटी कहने लगी, क्योंकि मेरा दूल्हा मुझसे झगड़ा करेगा और डांटेगा मुझे। फिरोज बोला, नहीं मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, पिटाई लगाऊंगा उसकी। नौरीन मासूमियत से बोली, पर नाना अब्बू ने तो कभी आपकी पिटाई नहीं लगाई, आप भी तो हर वक्त मम्मा को डांटते रहते हैं। क्या नाना अब्बू बूढ़े हैं इसलिए? और जब मेरी शादी हो जाएगी तो तब आप भी तो बूढ़े हो जाएंगे, फिर मेरे दूल्हे को कैसे डांटेंगे? ये सुनना था कि फिरोज की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोला, बस मेरी जान ऐसी बातें ना करो वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं समझ गया हूँ, मैंने तुम्हारी मम्मा को बहुत तंग किया है। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। नाजरीन याद रखें कि घर में आपके रवैये को बच्चे भी नोट कर रहे होते हैं, इसीलिए जरूरी है कि घर में जो रवैया रखा जाए ऐसा हो कि जिसका बच्चों पर बुरा असर ना पड़े। और दूसरी बात ये कि दूसरों को तो बंदा बीवी से अच्छे सलूक का दर्स देता है और घर में उसका रवैया नाकाबिले बयान होता है। ये इंसाफ नहीं है, बल्कि घर वालों के साथ हुस्ने सलूक की ताकीद तो खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स तहरीर करें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।